हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, यदि ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, तो उस लैंग्वेज में आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक आप किसी भी रियल लाइफ की किसी भी चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मतलब आप जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कार का, तो कार अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो कार के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम जैसे मान लीजिए कार का टाइप हो गया, कलर हो गया, उसका वेट हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखिए, मॉडल है, नाम है, इसका वजन है, उसका कलर है। इस आइटम, जो भी आइटम हो, वो रियल लाइफ में कुछ भी चीज़ हो सकती है। साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। अगर बात करें तो एक इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है। उसकी कुछ क्रिएटिविटी होती है, उसका कलर होता है, उसकी हाइट, लेंथ, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है और कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। इन रियल लाइफ ए कार इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब कार भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यदि हम आदमी की बात करें, आदमी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए कार हैर प्रॉपर्टी लाइक हाइट एंड कलर एंड मेथड लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप। मतलब कार का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो कोई भी चीज़ हो, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई काम ना हो, कलर ना हो, ठीक है। सबका अपना कलर होता है, वेट होता है, हाइट, लेंथ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या है, रियल लाइफ में हर एक वस्तु एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब जानते हैं। चलिए देखिए, देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया है कार के नाम से, और कार में मैंने कार की जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, कार का या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में फंक्शंस के बारे में बताया था। यदि आपने फंक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहला वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, वेरिएबल बनाते टाइम हम वेर कीवर्ड लिखते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते समय भी हमको क्या लिखना है, वेर कीवर्ड ही लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको वेर, मान लीजिए मुझे कार ही लिखना है, कार, ठीक है, इक्वल्स टू आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे आपको सेमी कोलन लगा देना है, और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जितने भी आपके पास मतलब डाटा है, उसका वेट, कलर, मॉडल, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मॉडल। आपको जो भी प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोलन लगाना है, ठीक है। कोलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, और इन कोमे के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, जैसे हम CSS में लिखते हैं, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे मान लीजिए मॉडल में लिखता हूँ स्विफ्ट, ओके। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपको कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद प्रॉपर्टी दूसरी क्या लिखनी है, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कलर, फिर कोलन, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद कलर मान लीजिए मैं लिखता हूँ रेड, ओके। उसके बाद फिर कोमा लगाना है। उसके बाद आपको फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेट हो गई। उसके बाद कोलन, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, वेट मान लीजिए मैं लिखता हूँ 400 kg, ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रोक लिखना है, स्ट्रोक, और उसके बाद कोलन, और उसके बाद 2 इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद मान लीजिए 5, स्ट्रोक 5। अब देखिए, अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी सभी प्रॉपर्टी जो मुझे लिखनी थी वो मैंने लिख दी है। अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए, रिफ्रेश करने से कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल बना है, और वेरिएबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने केवल और केवल ये सभी वैल्यूज मैंने पास कर दिए हैं। लेकिन अभी मैंने कोई भी वैल्यू मैंने प्रिंट नहीं की, वैल्यू पास हो गई है कार ऑब्जेक्ट में, ये सभी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इन स्टोर वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे होता है वो देखिए। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल x बनाता हूँ,
और इस x में मुझे कार का मॉडल एक्सेस करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, उसके बाद डॉट लगाने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी हैं सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो प्रॉपर्टी मान लीजिए मुझे मॉडल यहाँ पे लिखना है, तो देखिए ये देखिए अब क्या हुआ, इस वेरिएबल x में इस ऑब्जेक्ट का मॉडल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मॉडल यहाँ पे आ गया है। अब इस x को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट, देखिए प्रिंट मैं कहाँ पे करूँगा, इस पैराग्राफ में इस आईडी को टारगेट करते हुए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है, डेमो के नाम से है, और उसके बाद डॉट इनर HTML, और इस इनर HTML में मैं इस वैल्यू को पास करूँगा x की वैल्यू क्या है जो भी होगी वो यहाँ पे केवल हमें x लिखना है। और अब सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो भी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एक्सेस की है वो मॉडल थी। तो मॉडल क्या है, मॉडल की वैल्यू जो भी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, और उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने यहाँ पे मॉडल लिखा है, मैं यहाँ पे मान लीजिए वेट लिख दूँ तो वेट को एक्सेस किया जाएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेट। ओके, अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये वेट आ गया। ओके, अब देखिए हमने पहला मेथड हमारा ये है, दूसरा एक्सेस करने का मेथड क्या है वो समझिए। आपको यहाँ पे कार लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना होगा। देखिए जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे वेट कलर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखिए रेड आ गया। तो दो तरीके होते हैं एक्सेस करने के। चलिए अब बाकी प्रॉपर्टी क्या क्या हैं एक ऑब्जेक्ट की वो भी समझ लीजिए। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, इक्वल लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस में इन सभी वैल्यूज़ को इसी सीक्वेंस में रखा जाए। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको इस तरह भी तोड़ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इस तरह अगर इसको तोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ पे कर दें। अब देखिए मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे वैल्यू यहाँ पे बतानी होगी। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से, और इस x में मैं क्या करता हूँ कार और डॉट उसका जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए मॉडल लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरह से, कोमे के बाद आप इसको ब्रेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, देखिए मान लीजिए मैं आपकी काम करता हूं, दूसरा नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं पर्सन के नाम से, पर्सन। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे पास कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ फर्स्ट नेम में वैल्यू जो भी है, मान लीजिए मैं लेता हूँ स्मार्ट माइंड। पहला फर्स्ट नेम हो गया स्मार्ट, और दूसरा मैं लेता हूँ लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम में वैल्यू पास कर देता हूँ माइंड। ओके, अब देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो चीज़ें आ गई। अगर तीसरी वैल्यू चाहिए तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ। एज मान लीजिए 5 ईयर। ठीक है, 5 एज इक्वल्स टू 5 ईयर, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक पर्सन के नाम से मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, और उसके बाद लास्ट में मैंने 5 ईयर एज भी ले लिया। अब इस दौरान यदि मैं चाहता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट में मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँ, जिस प्रॉपर्टी में मैं इन दोनों की वैल्यू ऐड कर लूँ, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान